नॉर्मल क्वेश्चन सब था। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल सब जो है अच्छा खासा आ रहा है। 13 का पहला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है, समझिए अच्छे से सीखिए, ठीक है। करा x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का तिगुना, क्या बोला, चूंकि दिया ही हुआ है ना, चूंकि दिया हुआ है कि पहली संख्या बराबर, आपने ना कहा है कि x और y दो संख्या है, बोला ना, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। क्या है प्रश्न से, x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का तिगुना, क्या बोला, x और y इस प्रकार है कि पहला है दूसरा है, दूसरे का 3 गुना दूसरे का पहले के 5 गुने से, पहले के 5 गुने से 30 अधिक है। देखिए ना जैसे कर रहा है, दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30, बस इसी को तोड़िए, इक्वेशन 1 बन जाएगा। और 5x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y प्लस 30 बाहर जाएगा तो बन के आएगा हमारा समीकरण। पुनः इक्वेशन 2 के लिए आइए आपका किसी त्रिभुज में पाया गया है, चलिए त्रिभुज में पाया गया है, त्रिभुज बोलाते हैं, एबीसी क्या है, त्रिभुज मान लेते हैं। किसी त्रिभुज में पाया गया एंगल ए बराबर x डिग्री, कितना माना गया, एंगल बी बराबर 3x डिग्री, कितना, और एंगल सी इज इक्वल टू y डिग्री। तो सिद्ध करें कि यह त्रिभुज जो है समकोण है, क्या है, चलिए अच्छी बात है। तो पुनः देखिए एंगल ए बराबर दे दिया है x डिग्री, कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू 3x डिग्री तथा एंगल सी इज इक्वल टू दे दिया है y डिग्री बाबू, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का परिभाषा यही ना है, त्रिभुज का मतलब क्या, 180 डिग्री से ज्यादा का वो नहीं हो सकता है। इसलिए एंगल ए का मान हमारा x है, एंगल बी का वैल्यू 3x और एंगल सी का वैल्यू y इक्वल 180। x और 3x जोड़ेंगे तो 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा दीजिए। चलिए 4x प्लस y बराबर क्या आ गया, इक्वल टू 180, क्वेश्चन 2 बनकर आ गया, ठीक है। क्या कटना आसान है, देखिए तो x की y काटिए, समीकरण 2 में 3 से गुना कर, प्लस माइनस है तो या माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। चलिए पुनः अब देखिए समीकरण, इसमें 2 में, इसमें 3 से गुणा कर, माइनस प्लस है तो जोड़ने पर। देखिए तो एक हमारा जस का तस रहेगा 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2 में क्या है, 4 तिहाई 12x प्लस 3 कम बराबर 180 तिहाई 540, हमारा बन के आ गया समीकरण 2। चलिए 3y से 3y 12 5 जोड़ने पर 17x बराबर, अब 540 में से 30 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में है ऊपर में, 540 में से 30 गया तो 510, इसलिए x बराबर हो जाएगा 510 बटे 17, काटेंगे तो 17 तिहाई, x का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। फिर x का मान कहाँ डालेंगे, 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, चलिए 1 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर
क्या समीकरण लिखा हमारा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -30 है ना इक्वेशन फर्स्ट। तो 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 30 माइनस 3y इज इक्वल टू -30। 30 बचे 150 माइनस 3y बराबर -30 और -3y बराबर -30 प्लस 150 बाहर जाता और -3y बराबर -80, ये 150 और 30 जोड़ेंगे तो -100, माइनस से माइनस y का मान क्या आ जाएगा 180/3 काटेंगे तो 60 तिहाई, y का वैल्यू 60 डिग्री। तो अब यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कब समकोण त्रिभुज आता है? जब किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का? चलिए जांचते हैं। एंगल ए बराबर x माने थे तो हमारा एंगल x कितना है 30 डिग्री हुआ। चलिए एंगल बी बराबर देखिए तो 3x डिग्री, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 30 तिहाई 90 डिग्री, यानी यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का? ये प्रूव हो गया ना। और एंगल सी हमारा क्या है y है, यानी y यानी 60 डिग्री। तो देखिए तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो रहा है। 30 और 90 120 और 60 180 डिग्री पूरा। और एंगल बी जो है हमारा कितना डिग्री है? क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। देख रहा है क्वेश्चन अब आ रहा है लेवल का। अब ऐसा ही क्वेश्चन लगातार आएगा, मजेदार क्वेश्चन आएगा। तैयार रहिए, जुड़े रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है लगातार, शुरू हो जाइए। 13 का दूसरा आ गया, फिर 13 का पहला भी इंपॉर्टेंट था, दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं सेंटीमीटर में इस प्रकार दी गई है। समबाहु त्रिभुज बोला है, क्या बोला है? किसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ऐसी भुजा को, ऐसी त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं दे दिया है। क्या दे दिया है? एक भुजा ए भी मान लो कितना दे दिया है 2x माइनस 3y प्लस 1 दे दिया है, ठीक है। बीसी कितना दे दिया है x प्लस y प्लस 1 और AC कितना दे दिया है 3x माइनस y माइनस। तीन भुजा समझ में आ गया? देखिए माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। जब कभी समबाहु त्रिभुज हो जाए, इसलिए समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा क्या है? AB बराबर है किसके? BC के बराबर है AC के। क्योंकि तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज में क्या होती है? बराबर होती है ना, है ना। यहाँ लिख लो जिसमें, एक बार लिख लो जरा सा, जिसमें, इसको बाद में लिखेंगे, जिसमें पहले सबका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। AB बराबर कितना है 2x माइनस 3y प्लस 1, है ना। BC बराबर कितना है x प्लस y प्लस 1 और AC बराबर कितना है? हाँ 3x माइनस y माइनस 9 है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है कितना? BC के बराबर AC के, है ना। अब हमें इक्वेशन बनाना है। क्या करना है? ठीक है, इक्वेशन बनाना है। तो पहला बार हम क्या करते हैं, जब तीनों भुजा बराबर है मतलब क्या? पहला बराबर दूसरा और पहला बराबर तीसरा, या दूसरा बराबर भी हम तीसरा लेकर दो समीकरण बना सकते हैं। तो चलिए जब हम ले लेते हैं पहला AB बराबर BC, क्या ले लेते हैं? तो AB का मान कितना है? गौर से देखो तो 2x माइनस 3y प्लस 1 और BC का वैल्यू कितना है
कहाँ पे बाबू? इसी बराबर यहाँ पे तो यही गलती लिखा दियो क्या? x प्लस वाई माइनस वन है क्या? देखो तो आप ही लोग हमको बोले हैं x प्लस वाई माइनस, फिर से देख लीजिए यहाँ गलती होगा तो फिर अंदर क्वेश्चन भी गलती हो जाएगा। क्वेश्चन गलत, और यही गलती लिखी हुई है। वेरी गुड, क्वेश्चन ही गलती लिखी हुई है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक, इंसान से ही मिस्टेक होता है। चलिए तो ए बी बराबर बी सी, बी सी कितना है? x प्लस वाई माइनस वन। चलिए इसको अंदर लाते हैं आप, तोड़िए तो 2x माइनस 3y प्लस x अंदर आएगा तो प्लस y अंदर आएगा तो माइनस वन अपने आप आई, प्लस वन भी बाहर जाएगा तो चलिए 2x में से x क्या था? x माइनस 3y और माइनस y जोड़ेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 1 1 माइनस 2। ये बन गया हमारा इक्वेशन, बन गया। पुनः अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, पहला बराबर तीसरा या दूसरा बराबर भी, आपको जो मन करेगा वो लीजिए। चलिए फिर हम ले लेते हैं, चलिए ए बी बराबर ए सी ले लेते हैं, पहला बराबर तीसरा ही ले लेते हैं। पहला कितना है? तो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर तीसरा क्या है? x माइनस 4y, x माइनस सॉरी एसीएन है, x माइनस 3x माइनस है, सॉरी 3x माइनस y माइनस 9। चलिए तोड़िए इसको, 2x माइनस 3y अपने यहाँ पे रहेगा, प्लस 3x अंदर आएगा तो माइनस y अंदर आएगा तो इक्वल टू के अंदर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू बाहर में माइनस 9 पहले से है, प्लस 1 भी बाहर जाए तो माइनस 1। अब बता 2 में से 3 गया तो माइनस x, माइनस 3y में प्लस y जोड़ेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो प्लस, माइनस 9 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 2y बराबर इधर भी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर माइनस माइनस प्लस 10। अब इसी दोनों को तोड़ लीजिए, तो क्या काटना आसान है? x काटना आसान है ना। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए तो बाबू, समीकरण 1 क्या है? x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 10 प्लस है तो एक्स एक्स माइनस 4 2 माइनस 6y यानी माइनस 10 2 माइनस 12 माइनस माइनस, इसलिए y इक्वल टू 12 बटा 6 काटेंगे तो 6 दूनी 12। चलिए तो 2 आ गया y का मान, जगह का थोड़ा अभाव है इसलिए जगह बनाना पड़ेगा। तो y का मान क्या करेंगे? फिर y का मान समीकरण 1 में ही रख दे, 1 में रखने पर क्या समीकरण 1 जी? x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो x माइनस 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है? 2 इक्वल टू माइनस 2 और x माइनस 4 और 2 4 2 जा 8 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 के यहाँ पे माइनस 8 बाहर जाएगा तो प्लस 8, x इक्वल टू 8 में से 2 गया तो 6, क्या बचा? x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? अब हमें क्या निकालना है? आपका क्वेश्चन में कर रहा है त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? तो परिमिति के लिए हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम होना चाहिए। चलिए अब फिर निकालिए, चलिए जल्दी से ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी का मान हमारा क्या था? देखिए तो 2x माइनस 3y प्लस 1 है, 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 6 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 1, तो 2 3 जा 2 6 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, 12 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। कितना आ गया? अब देखो एक भुजा 7 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब सब क्या आना चाहिए? तब ना सपाहु त्रिभुज
अगर सब 7 नहीं आएगा तो फिर समबाहु देखिए सब 7 आ ही जाएगा। फिर क्या दिया है, BC का मान, BC का मान क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस 1। एक्स का वैल्यू कितना है जरा देखो तो 6 है ना, 6 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, तो 6 2 जोड़ने पर 8, 8 में 1 गया तो चलिए फिर निकालते हैं AC का मान, किसका मान 3x माइनस वाई माइनस 9, 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 6 माइनस वाई का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 है ना, माइनस 9, 6 3 जा 18 कितना होगा, और माइनस 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 प्लस माइनस 9 और 2, 18 में से 11 गया तो कितना बचेगा 7 बचा। ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज की, त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होता है, त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, 3 गुने भुजा क्या होता है परिमिति, या तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान 7 प्लस 7 प्लस जोड़ेंगे तो 7 7 14 7 21 सब सेंटीमीटर में है, 21 सेंटीमीटर इसका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन का कहाँ पे बाबू AC बराबर, यहाँ पे भी माइनस कर लीजिए, काहे कि शुरू में ही यहाँ चेंज हुआ था ना, फिर हम चेंज किए थे, यहाँ छूट गया तो चेंज करना, बाकी सब हम कर लिए थे चेंज, ठीक है ना। तो अब लगातार आपको 13 का और भी क्वेश्चन आ रहा है जो जबरदस्त क्वेश्चन सब है, बने रहिए। थैंक यू।